चलो डन। और हेलो फ्रेंड्स, मैं रमनीत सिंघम आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। और मैं शुरू क्या हाल चाल है? बढ़िया। मैं 4 5 6 7 काफ़ी दिन बाद दिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया एज आई इन्फॉर्म्ड यू माई एग्जाम वॉज गोइंग ऑन, सो फाइनली टुडे आई एम फ्री। ठीक है, मैं फ्री हो गया हूँ। तो देखो भाई, टाइम ही वेस्ट करेंगे किसी भी तरीके से। मेन मुद्दा सुन लो खाली 2 बातों का। पहली चीज़ तो ये कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम 14 या 15 से शुरू हो रहे हैं जुलाई से। आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज आ चुकी हैं, उसमें इंग्लिश आनी है, एरर हर जगह आनी है। हम लोग का मेन फोकस क्या, देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि मोस्टली मेरे पास 125 प्लस के अराउंड ग्रामर्स के जो टॉप रूल्स होते हैं जिससे एरर मोस्टली पिकआउट होती है वो है। ठीक है, उनको हम लोग को करना है, उनको हम लोग को सीखना है। कुछ पार्ट्स में मतलब 10 12 वीडियोस की पार्ट्स में सीरीज बनाएंगे, और लेकिन सारे पार्ट्स को कर लेंगे। आप लोग ध्यान से मेरे भाई इस वीडियो को देख जरूर लेना। ठीक है, देख लेना और 1 बाय 1 उन रूल्स को आप अगर कॉपी पे लिख सकते हो तो इतना टाइम नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ही उनके आंसर जो मैं आपको बताऊं, जो हम लोग सेंटेंस करें उनको ही लिख लेना और उन रूल्स को लिख लेना। उससे क्या होगा, वो आपको रूल्स बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी देखो शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। सो टॉप 125 रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, टॉप 125 रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, अराउंड इन्हीं रूल्स के बीच में मेरे भाई इंग्लिश आपके एरर के जो होते हैं वो फंस जाती है। तो रूल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि टारगेट हमारा बड़ा है, अचीव भी जल्दी करना है। देखो एक चीज और, हम लोग जो शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं उसमें इनके ही एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सपोज मान लो कि एक या 2 एरर के क्वेश्चन दे देंगे, उनमें से एरर आपको फाइंड आउट करनी होगी, वो आंसर बताना होगा, एक उसका चलेगा। साथ में ही मिस स्पेल्ड के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनको शॉर्ट्स में और इन वीडियोस में कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आ जाओ रूल नंबर 1 पे, यूज ऑफ बोथ। ठीक है मेरे भाई, क्या मतलब है कि देखो जो एक शब्द होता है बोथ होता है, इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसका हम लोग पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है कि बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है। किया हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखो या फिर खाली इंग्लिश भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। रूल नंबर 1 में कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि बोथ के साथ हमेशा किसका मेरे भाई, एंड का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे राम एंड श्याम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे मान लो आपको दिया जाए राम, ठीक है, एंड श्याम, राम एंड श्याम, एक मान लो ये है, ठीक है। देखो ये 2 बातें होती हैं, एक राम एंड श्याम वाली, एक राम एज वेल एज श्याम वाली। मेरे भाई जब भी हम लोग बोथ का यूज कर रहे होंगे, एरर निकलती कहाँ है पहले इस बात को समझ लो। जब भी हमारे सेंटेंस में बोथ का यूज कर रहे होंगे कि बोथ राम एंड श्याम, ठीक है, बोथ राम एंड श्याम इज गोइंग टू मार्केट, इज गोइंग टू, या फिर हम लोग इसको लिखेंगे जैसे बोथ राम एंड श्याम is going to
मार्केट। ठीक है, ये देखो मेरे भाई, जब भी हमारा बोथ यूज किया जाएगा तो साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। अब एरर क्या आती है, आपका क्वेश्चन पता क्या आएगा, बोथ राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग टू मार्केट। उसमें लिखा होगा कि राम के साथ श्याम भी मार्केट जा रहा है। हिंदी निकालोगे तो तुमको एकदम सही लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि मेरे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1, रूल नंबर 1 का कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि बोथ के साथ हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं मेरे भाई, तो बोथ के साथ हम लोग हमेशा और हमेशा एंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमारी एरर का सेंटेंस क्या होता है, बोथ राम एज वेल एज श्याम आगे इज गोइंग टू मार्केट। रीडेबल नहीं है, श्याम रीडेबल नहीं है, श्याम रीडेबल नहीं है। ठीक है, बोथ राम एज वेल एज श्याम आपको जहां दिख जाएगा तो आपको इसे क्रॉस कर देना है। तो एरर जो हो जाएगी वो किस सेक्शन में निकल आएगी, एरर इस सेक्शन में निकल आएगी। आप फिर से एक बात मेंटली दिमाग में रख लो कि जब भी सेंटेंस में हम लोग दो हम लोग नाउन्स को दो हम लोग सब्जेक्ट को बोथ के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, बोथ उसमें यूज होगा, तो बोथ के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं मेरे भाई, एज वेल एज का यूज नहीं किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। ठीक है मेरे भाई, अभी हम लोग रूल नंबर के कॉन्सेप्ट 2 पे चलते हैं। क्या पहले हम लोगों ने बोथ लिखा था कि बोथ के साथ हमेशा हम लोग एंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वी विल नॉट यूज नॉट विद बोथ। क्या मतलब है कि हम लोग बोथ के साथ कभी भी मेरे भाई नॉट का इस्तेमाल, नॉट का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा है बोथ राम एंड श्याम इज नॉट कमिंग, तो आपकी एरर कहाँ मिल जाएगी, आपको आपकी एरर मेरे भाई यहीं पे मिल जाएगी कि बोथ के साथ कभी भी, बोथ के साथ कभी भी मेरे भाई नॉट का यूज नहीं किया जाता है। हम अगर इस तरह के सेंटेंस, आपको मीनिंग मत निकालना भाई, एरर में मीनिंग का कोई खेल नहीं है। आपको लग रहा होगा पढ़ने में सही तो लग रहा है, लेकिन मेरे भाई ऐसे सेंटेंस बनते हैं नाइदर नॉर का यूज करके, नाइदर राम नॉर श्याम इज कमिंग। क्या इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, तो ये सेंटेंस मेरा भाई नाइदर नॉर से बन जाएगा हमारा, नाइदर राम नॉर श्याम इज कमिंग। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई कि हम लोग बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंस हम लोग किसके साथ बनाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हम लोग मेरे भाई नाइदर नॉर का यूज करके बनाया जाता है। और जब भी सेंटेंस में हम लोग नाइदर नॉर बनाएंगे, ये एक एडिशनल बात आप सुन लो, इस रूल को मैं आगे भी बताऊंगा लेकिन यहाँ भी सुन लो। जब भी हम लोग सेंटेंसेस को नाइदर नॉर आइदर और इन सब का यूज करके बनाते हैं, तो जो हम लोग ये वर्ब लगाते हैं, ये मेरे भाई ये जो हम लोग वर्ब लगाते हैं, ये जो इसके नियरेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, जो हमारे नियरेस्ट वाली होती है, यानी इस वर्ब के पास में जो सबसे नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ इज नहीं आता मेरे भाई, फिर आर आता, क्योंकि हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल होता है, तो वहां पे भी क्या लग जाता, आर लग जाता। ठीक है, तो रूल हमारे आपके यहाँ एक बार मैं रिकॉल करा दूं, वी विल नॉट यूज विद बोथ, बोथ के साथ कभी भी हम लोग मेरे भाई नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 1 में क्या सीखा कि बोथ के साथ हम लोग एंड का यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। ठीक है मेरे भाई, तो रूल नंबर 1 का कॉन्सेप्ट नंबर 3 यूसेज ऑफ बोथ पे चल रहे हैं। अभी क्या है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो बोथ के बाद यूज किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, पहले मुझे ये तो बताओ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। भाई पॉजिटिव का मतलब होता है पोजीशन से निकला है, पोजीशन का मतलब अधिकार, वे वो एडजेक्टिव जो हमें किसी चीज पे अपना पोजीशन शो करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई कार, ये क्या है, कार सब्जेक्ट हो गई, उसको हमारा एडजेक्टिव होगा क्या, क्या है, माई, तो कौन किसकी कार, मेरी कार, तो ये क्या हमारे, तो हमारे ये माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ठीक है, आर हो गया, तो ये सब क्या बताते हैं मेरे भाई, ये हमारे पोजीशन को शो करते हैं, इसलिए हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो यानी अगर आपको मान लो आपके सेंटेंस में लिखा मिल जाए माई बोथ फ्रेंड्स, वैसे आप लोग पढ़ते ही पकड़ लोगे, क्योंकि
ये चीज़ें बहुत तुरंत यूज़ की जाती हैं। तो मेरे भाई ये क्या है, ये रॉन्ग है, गलत है। माई बोथ फ्रेंड्स नहीं होता, बोथ माई फ्रेंड्स होता है, बोथ माई फ्रेंड्स होता है मेरे भाई। क्या होता है, बोथ माई फ्रेंड्स बोलते नहीं है, वी आर गोइंग बोथ माई फ्रेंड्स, ठीक है, ऑल ऑफ बोथ ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। तो बोथ का यूज जो होता है मेरे भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले होगा, यानी इसकी एग्जैक्ट या इसका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा बोथ माई फ्रेंड्स, बोथ माई फ्रेंड्स, ये इसका क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। तो बोथ के साथ जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, बोथ के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, बोथ के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का यूज नहीं करते। आसान सा था, सिंपल सा था, ठीक है। यहाँ हमारा रूल नंबर 1 हमारा पूरा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रूल नंबर 2 पे चलने से पहले फटाफट हम लोग अपने टिप्स पे रिवाइज कर लेते हैं। पहला मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर आपको 1 मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट नंबर मैंने आपको 1 ये बताया कि बोथ के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं, एज वेल एज का यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि बोथ के साथ हम लोग कभी भी नॉट का यूज नहीं करते, वेल सेंटर नाइदर नॉर के साथ बनाए जाते हैं। थर्ड रूल हमारा सामने लिखा है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो बोथ के बाद यूज किए जाते हैं। बोथ माई फ्रेंड्स होता है, माई बोथ फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैं इस तरह से रिवाइज क्या करूं तो आप भी साथ में बोला करो। लाइव क्लास होती फटाफट लोग बोल रहे होते, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड है बट फिर भी बोलना। और इन बातों को कमेंट्स में, इन रूल्स को अगर आप कॉपी में लिख नहीं सकते, आपको लगता है कि बहुत है, टाइम कम लगेगा, तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, चैटिंग करते हो, समझ लेना कि कमेंट बॉक्स किसी से चैट वाला है, वहाँ चैट करोगे, मे बी आपको कुछ आउटपुट ना निकले। यहाँ चैट करोगे, कमेंट सेक्शन में चैट करोगे, रूल्स को लिखने का डेफिनेटली फायदा मिलेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट रूल क्या है, यूसेज ऑफ ईच एंड एवरी, ठीक है, यूज ऑफ ईच एंड एवरी। मेरे भाई इस रूल को इम्पोर्टेंट भी मार के रखना। वैसे तो पूरी 125 इम्पोर्टेंट ही है, सारे इम्पोर्टेंट है यार, लिटरली इनको देख लेना, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैंने इसको इम्पोर्टेंट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट है, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड्स हैं ईच एंड एवरी, और इससे एरर बहुत जल्दी उठ जाती है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, देखो पहली बात तो ये समझने के लिए कि ईच जो होता है और एवरी जो होता है, ईच का यूज बेसिकली हम लोग इंडिविजुअल्स के लिए व्यक्तिगत रूप से करते हैं, और जब एवरी का यूज बेसिकली हम लोग ग्रुप के पर्पस से करते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, देखो जैसे ईच, ठीक है, उसके बाद ये क्या हमारा एवरी है। तो मेरे भाई ईच का जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग 2 या 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, यूज्ड फॉर 2 एंड मोर देन 2। पहले सुन लो फिर मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। यूज्ड फॉर ओनली मोर देन, ठीक, 2, मोर देन 2, ठीक है। देखो क्या मतलब है, ईच का यूज जो होता है वो हम लोग का, यानी हमें जब कोई चीज 2 दिखानी होती है, 2 मतलब नंबर वाला 2, ठीक है, जब कोई चीज हमें क्वांटिटी में 2 दिखानी होती है या 2 से ज्यादा दिखानी होती है तो हम लोग ईच का यूज कर सकते हैं। लेकिन एवरी का यूज हम लोग मेरे भाई 2 से ज्यादा के केसेस में ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब है, आई हैव अ बुक इन ईच हैंड होता है मेरे भाई। देखो आई हैव अ बुक, I have a book in dash hand, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आपका फिलर में आ गया, अब पूछ रहा है, फिलर्स आते ही हैं जिसको हम लोग क्लोज टेस्ट भी कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं भाषा में, कि भाई ईच भरे कि एवरी भरे। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आप मुझे ये बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, क्वेश्चन जो सेंटेंस है आई हैव अ बुक इन डैश हैंड, कि मेरे पास हाथों में किताब है। एक इंसान के कितने हाथ होते हैं, सामान्य इंसान के 2 हाथ होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट।
भाई मेरे, जब आपके 2 ही हाथ हैं और कह रहा है रूल कि ईच का यूज हम लोग 2 या फिर 2 से ज़्यादा यूज्ड फॉर 2 एंड मोर देन 2 के लिए करते हैं, तो यहाँ पे मेरे भाई क्या आएगा, ईच हैंड आएगा, क्योंकि एवरी का यूज हम लोग मोर देन 2 के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा होता कि आई हैव अ डैश कार्स, ठीक है, तो हम लोग कर सकते थे कि मेरे पास 2 से ज़्यादा कारें हैं। फिर से समझो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ईच और एवरी का ये कहता है कि यूज्ड का ईच का हम लोग यूज करते हैं कि जब किसी भी चीज़ को नंबर में 2 या 2 से ज़्यादा दिखाना होता है तो हम लोग ईच का यूज करते हैं, और जब एवरी का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी चीज़ वस्तु को या किसी भी पार्ट को हमें मोर देन 2 दिखाना होता है नंबर्स में। जैसे मेरे पास 2 हाथ हैं तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरे ईच हैंड्स कहलाएंगे, क्योंकि एक इंसान के 2 ही हाथ होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके पास संख्या में 2 होगी, अगर मान लो कोई हिंदी में एक वाक्य है कि मेरे पास 2 कार हैं, आई हैव अ ईच कार्स, या फिर आई हैव अ 2 ईच कार्स होगा, ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस। मतलब क्या है कि ईच का यूज हम लोग करते हैं जब भी कोई चीज़ हमें संख्या में 2 या 2 से ज़्यादा दिखाना होता है, और एवरी का यूज करते हैं हम लोग जब भी हमें कोई संख्या में 2 से ज़्यादा दिखाना होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आई हैव अ बुक इन ईच हैंड, कि मेरे दोनों हाथों में किताब है। अब भाई 2 ही हाथ है तो इसलिए एवरी तो यहाँ पे आ नहीं सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो एक बार फिर से ईच और एवरी का यूज की बात हम लोग कर रहे थे, तो ईच का जो यूज होता है वो 2 या 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है, लेकिन एवरी का यूज हम 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। मतलब जब किस सेंटेंस में खाली 2 की बात की जाएगी तो वहां पे हम लोग खाली ईच का यूज कर रहे होंगे। जब हम लोग 2 या 2 से ज्यादा की बात करोगे तो ईच भी लगा सकते हो, एवरी भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई डाउट मत रखना। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह के कोई रूल के किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट रह जाता है तो भाई इस वाले वीडियोस के लिस्ट जो प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे इसमें ज़रूर लिख लेना, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या डाउट रह गया है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को मैं बता पाऊँ। वरना मुझे तो ये लगेगा कि मैं बोलता जा रहा हूँ और आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसके शॉर्ट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट रूल पे चलते हैं भाई, ठीक है मेरे भाई। रूल नंबर 2 का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, देखो अब ये मैंने जो फ्लो चार्ट टाइप का मैंने बनाया हुआ है, ट्री टाइप का, ईच और एवरी के यूसेज में आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। देखो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनके प्लेस पे, और एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल कि राम इज अ हैंडसम बॉय, तो हैंडसम क्या है मेरे भाई, वो उसकी क्वालिटी है, तो हैंडसम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और प्रोनाउन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ही इज अ बॉय, तो ही वहाँ पे क्या है, ही एक प्रोनाउन है। आपके समझाने के लिए मैंने नाउन प्रोनाउन को बता दिया। अब मुद्दा ये देखो, ईच और एवरी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ प्रोनाउन की जगह पे और एडजेक्टिव की जगह पे कर सकते हैं, और एवरी का किस में कर सकते हैं। ये भी सही, ये भी सही, ये सही और ये गलत। सुनो क्या मतलब है कि ईच का जो यूज होता है वो हम लोग प्रोनाउन के केसेस में और एडजेक्टिव के केसेस में दोनों में कर सकते हैं। वन बाय वन एग्जांपल से हम लोग चलेंगे ताकि आपको समझ में आए और किसी भी तरह का मेरे भाई डाउट ना हो। क्या ना हो, डाउट, ठीक है मेरे भाई। देखो मैंने सबसे पहले ईच की एग्जांपल लिखी है कि ईच का हम लोग जो यूज होता है वो प्रोनाउन के प्लेस पे और एडजेक्टिव की तरह किस तरह करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की बात की है, प्रोनाउन का एग्जांपल है, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेरी हार्ड। हिंदी होती है कि मेरे सभी स्टूडेंट, मेरे प्रत्येक स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपने एम को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, ठीक। ये मैंने अपने आप से जोड़ी है। देखो मेरे भाई जब मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के जगह पे, प्लेस पे यूज किए जाते हैं। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो माई स्टूडेंट्स क्या है, माई स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे या तो नाउन आएगा या तो नाउन के प्लेस में क्या यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अब ईच नाउन तो है नहीं कोई, तो ईच क्या हुआ, हम लोग यानी ईच को हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सभी स्टूडेंट्स, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, यानी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हर एक जो है, ईच जो है वो क्या है, वो काफी
कड़ी मेहनत कर रहा है। तो मेरे भाई ईच का हम लोग प्रोनाउन के प्लेसेस पे सारा यूज करते हैं कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, एकदम सही है। ठीक है, तो ईच का यूज हम लोगों ने प्रोनाउन के प्लेस पे किया। एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव वो होते हैं मेरे भाई, एडजेक्टिव इज अ वर्ड who define the quality of noun and pronoun। ठीक है, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक कलेक्टिव नाउन होता है ना। तो स्टूडेंट की क्वालिटी कौन बता रहा है, ये ईच। तो ईच यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है, ईच यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो इसलिए लिखा है ईच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, कि प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो काफी कड़ी मेहनत कर रहा है। यहाँ पे मेरे सभी प्रत्येक स्टूडेंट काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ईच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, तो प्रोनाउन का यूज हम लोगों ने यहाँ पे, ईच का यूज हम लोगों ने प्रोनाउन का यहाँ पे किया था कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेरी हार्ड, कि नाउन के प्लेसेस, प्रोनाउन के प्लेसेस पे हम लोगों ने यहाँ पे ईच का यूज किया था, और सेकंड के केसेस में ईच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। आसान भाषा में आपको इतना समझना है कि ईच का यूज हम लोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के केसेस में कर सकते हैं, दोनों केसेस में सही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एवरी की। देखो एवरी का यूज जो मेरे भाई जो होता है वो हम लोग एडजेक्टिव के केसेस में करते हैं, एकदम सही होता है, लेकिन प्रोनाउन के केसेस में नहीं करते हैं। अब किसमें सही होता है सबसे पहले वो देख लो। क्या मतलब है इसका कि एवरी स्टूडेंट, अब उतना पूरा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखूंगा मैं, एवरी स्टूडेंट, ये एकदम करेक्ट है मेरे भाई। ठीक है, आगे वही बोलो, एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो एवरी स्टूडेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। स्टूडेंट नाउन हो गया, नाउन की जो क्वालिटी डिफाइन करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि क्या क्या कह दे, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स, सर विजिबल है क्या हमारा कॉन्टेंट नहीं है, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, ये मेरे भाई रॉन्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मुद्दा इसी पे है मेरे भाई। इधर लिखे नहीं, ये विजुअल इधर लिखेगा, मुद्दा यही है, बाकी तो पूरी कहानी थी क्योंकि एरर वहीं पे रखी है। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो हम लोग माई स्टूडेंट्स यानी एवरी का यूज हम लोग एज अ प्रोनाउन नहीं करते हैं। और मेरे भाई ज्यादातर केसेस में ये वाली एरर आती है एग्जाम में कि हम लोग, देखो होता क्या है कि ईच और एवरी जो वर्ड्स होते हैं उनका हम लोग जो यूसेज है वो डेली लाइफ में काफी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पे बेसिस पे हमारी जो एरर होती है काफी पिक आउट होती है। आसान भाषा में ईच का यूज हम लोग नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह, दोनों के केसेस में कर सकते हैं, बट एवरी का यूज हम लोग खाली एज एडजेक्टिव के केसेस में करते हैं, प्रोनाउन के केसेस में नहीं करते हैं। एकदम साफ सुथरी आसान भाषा में लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या आता है रूल नंबर 2 का, कि हम लोग अब ईच के केसेस में हम लोग वर्ब की बात करेंगे, यूसेज ऑफ वर्ब की बात करेंगे। देखो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ईच और एवरी जो होता है वो सिंगुलर केसेस में यूज होता है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, मुद्दा ये है मेरे भाई, देखो ध्यान से देखना। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे हम लोग ईच का यूज एज ए एडजेक्टिव कर रहे हैं, तो हम लोग जब भी ईच का यूज एज ए एडजेक्टिव करेंगे, यानी ये हमारा क्या है, एज ए एडजेक्टिव हो गया, तो हमारा जो नाउन होगा वो मेरे भाई सिंगुलर आएगा। इसको याद करने का मैं एक तरीका बताऊंगा। जो हमारा नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर आएगा। अब जब हम लोग इस वाले केस में जब हम लोग ईच का यूज एज अ प्रोनाउन कर रहे होते हैं, ईच का यूज जब हम लोग एज अ प्रोनाउन कर रहे होते हैं, तो मेरे भाई जो हमारा नाउन होता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। कैसा आता है मेरे भाई, प्लूरल आता है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे, ठीक है, और उनमें से किसी एक की बात की जाए तो बच्चे कितने हुए, एक की बहुत,
हाँ, एक की बहुत। जैसे मैडम को मान लो ये क्लास मॉनिटर है, ठीक है, और मैम ने इसकी बात ही की, सबसे चोखा होता है भाई साहब क्लास का। हमारे रजिस्टर में नाम लिख दिया करता है हर महीने। ठीक है, क्या मतलब है, देखो मुद्दा ये है कि जब भाई बच्चे ज्यादा हैं, ईच ऑफ माई स्टूडेंट, मेरे सभी स्टूडेंट्स में से जब सभी स्टूडेंट्स की बात की जा रही है तो मेरे भाई यहाँ पे नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा भाई। याद ही नहीं करनी है इस बात को, आसान भाषा में समझो। ईच स्टूडेंट्स की बात मतलब प्रत्येक स्टूडेंट, सिंगुलर की बात हो रही है। मेरे सभी स्टूडेंट्स में से सब, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सब एक काबिल, एकदम हाई लेवल आदमी है, ठीक है, सब एकदम चरक बो देते जिंदगी में दूसरे की, ठीक है। तो ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, बहुत सारे नंबर्स की बात की गई तो नाउन प्लूरल हो गया। यहाँ पे सिंगुलर की बात की गई तो नाउन यहाँ पे सिंगुलर लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से चलते हैं इसके लास्ट हमारा रूल नंबर 2 का कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है मेरे भाई, तो रूल नंबर 2 का लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है कि किसका यूज हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ करते हैं। अब मुद्दा फिर वही, हमको अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं मालूम है, हमारे साथ तो गद्दारी करबू, हमको अब्स्ट्रैक्ट ईच और एवरी बता के अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा दिया, गद्दारी करबू तो नहीं, गद्दारी नहीं करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मेरे भाई, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, ये नाउन का एक टाइप होता है, वो नाउन जो हमें फीलिंग्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो नाउन के वर्ड्स, वो वर्ड जो फीलिंग्स को, इमोशंस को, पेन को, हैप्पीनेस को, इन सबको एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीजन, किसी चीज का कारण, तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है, उसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, लास्ट सीन छुपा रही है, रात को 1 बजे बता रहे थे मौसी का फोन आया था, ठीक है। तो मेरे भाई क्या है, ये रीजंस हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, देख तो सकते नहीं, छू सकते नहीं, क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सॉरो, सारे गुरु दुखी वाले वर्ड बता रहे हो, चल भाई हैप्पीनेस पॉजिटिव वर्ड, खुशी, ठीक। तो ये क्या है सर, इसमें जरा एक का प्रबंध कीजिए हमारे लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, कौन से नाउन होते हैं, वो नाउन जो हम लोग फीलिंग, एक्सप्रेशंस एंड ऑल रिप्रेजेंट करते हैं, वो वर्ड्स जो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब मुद्दा ये है कि ईच का यूज किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कि एवरी का यूज किया जाता है। तो भाई मुद्दा ये है कि हम लोग एवरी का यूज करते हैं रीजंस, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ईच का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल क्या बनेगा कि आई हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, आई हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी। तुमको पता है मेरे भाई, इससे इसी सेंटेंस से मिलता जुलता मैंने एक सेंटेंस और सुना है, आपने सुना होगा, पैसा क्या था, पैसा हाथ की मैल है, निकाल के दिखा, ठीक है। तो आई एग्री, मनी कैन नॉट बाई द हैप्पीनेस बट कैन बाई द वे टू बी हैप्पी, ठीक है। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता लेकिन खुश होने की वजह खरीद सकता है मेरे भाई। उसी से मिलता जुलता मुझे एग्जांपल लगा इसलिए मैंने बोल दिया, तब तक मेरे मार्केट में इंगी भर जाती, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, आई हैव एवरी रीजन, ये सही है मेरे भाई, ये गलत है, ठीक है। आई हैव, ठीक है। तो मेरे पास एग्जांपल क्या है, आई हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, ठीक है। क्या मतलब है कि मेरे पास बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे वजह हैं खुश होने के लिए। तो एवरी रीजन मेरे भाई बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे लिखा होता आई हैव ईच रीजन तो वो गलत हो जाता मेरे भाई, अगर, ठीक है। इससे मिलता जुलता हुआ हमारा एक वर्ड है कि लोग कहते हैं ना कि भाई पैसा क्या है साहब, पैसा हाथ की मैल है, अभी निकाल के दिखा, निकाल पैसा। इससे मिलता जुलता एक बहुत फेमस सेंटेंस है कि मनी कैन नॉट बाई द हैप्पीनेस बट मनी कैन बाई द वे टू बी हैप्पी। बिल्कुल सही बात है कि मेरे भाई पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता लेकिन खुश होने के कारण खरीद सकता है, वजह खरीद सकता है। तो मुद्दा ये है कि ये जो एज है ये पैसा कमाने की है, कमाना ही है पैसा, क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट कि पैसा कमाना ही है भाई। हमको बहुत ज़्यादा
तूफान नहीं बनना है, लेकिन मुझे वो वजह खरीदनी है और वो किससे आएगी? पैसे से आएगी। ठीक है, बाकी दुनिया जहाँ वो कुछ तो बाद में कर लेंगे। सो आई हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है। आई हैव ईच रीजन होता तो वो गलत हो जाता। ईच के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज नहीं करते हैं, एवरी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। फटाफट सारे एक बार हम लोग टिप पे याद कर लेते हैं। पहला इसी से शुरुआत करते हैं कि ईच के साथ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज नहीं करते हैं, एवरी के साथ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ईच के बाद जब हम लोग प्रोनाउन ईच का जब हम लोग यूज प्रोनाउन करेंगे तो हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। ईच का यूज जब हम लोग एज एडजेक्टिव करेंगे तो नाउन हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हमारा नाउन जो होगा वो एज अ सिमिलर हो जाएगा। ईच और ईच का यूज हम लोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह कर सकते हैं, बट हम लोग एवरी का यूज केवल एज अ एडजेक्टिव करते हैं, प्रोनाउन की तरह नहीं करते। एवरी जो होता है वो दो से ज्यादा की संख्या को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि बट ईच जो होता है वो दो या मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। ईच कैन बी यूज्ड फॉर टू एंड मोर देन टू। ठीक है मेरे भाई, रूल नंबर 2 के ये सारे रूल हो गए। तो थक तो नहीं गए? थके तो नहीं? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे? होना भी नहीं भाई। मुद्दा ये है, इंग्लिश नंबर बढ़ाती है। अगर रेस में या फिर किसी पॉइंट पे आपको कि सामने अगर एक बहुत बड़ी क्राउड को आगे कहते हैं कुचल के आगे जाना है, तो हम आपको कैसे जीतना होगा? जहाँ पे वो वीक है, जिस चीज में वो वीक है, अगर आप उसमें स्ट्रांग हो गए आप उनसे आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है मेरे भाई, देखो पहले के दो जो रूल थे वो थोड़ा हैवी थे, अब हम थोड़ा सा आसान वाले भी करेंगे ताकि बैलेंस बना रहना चाहिए। माइंड में बहुत प्रेशर लोड नहीं लेना है, लर्निंग करनी है। रूल नंबर ऑफ द यूज ऑफ विच, हु, दैट, बहुत छोटे क्लासों में मैंने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि विच जो होता है वो हम लोग नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करते हैं मेरे भाई। किसके साथ यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, या फिर एनिमल्स के साथ यूज करते हैं। कौन से एनिमल? एनिमल दो टाइप के होते हैं मेरे भाई, एक जंगली वाले जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, और एक जो ऑडी BMW से चलते हैं और AC में सोते हैं, उन्हें हम लोग पेट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग। जब भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाएगी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए मेरे भाई, तो वहां पे हम लोग किसका यूज कर रहे होंगे? वहां पे हम लोग विच का यूज करते हैं। वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? वहां पे हम लोग विच का यूज करते हैं। और हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं सजीव शायद। लिविंग थिंग्स यानी जो भी चीजें ब्रीथ करती है, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके साथ हम लोग मेरे भाई किसका यूज करेंगे? उनके साथ हम लोग हु का यूज करेंगे। विच का यूज करते हैं हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। आसान सा है, इसलिए एग्जाम्पल लिखने की नीड नहीं है, आज बस इतना समझ लो, जो लिखने की नीड है वो लिख के जरूर चलेंगे। विच का यूज हम लोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या फिर उन एनिमल्स के साथ जो पेट नहीं है। हु का यूज करते हैं मेरे भाई हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, अब मेन चीज सुनो जो ये है सुनने लायक, दैट कैन बी यूज्ड एवरी कंडीशन। क्या मतलब है कि आप दैट एक ऐसा मेरे भाई कनेक्ट वो वर्ड है, कंजंक्शन सॉरी, कि सेंटेंस को चाहे वो नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हो या फिर लिविंग थिंग की बात कर रहा हो, दोनों जगह आप यूज कर सकते हो, वो दोनों में सही है। मतलब दैट लगाओ तो काट वाट मत देना भाई, मुद्दा ही है। अच्छा एक बात बताओ, जब लिविंग थिंग्स का काम हु से चल रहा था और नॉन लिविंग थिंग्स का काम विच से चल रहा था, तो फालतू में दैट घुसाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों फालतू में एक और माल बढ़ा दिया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अभी एक सेंटेंस लिखूंगा उसमें बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है मेरे भाई, देखो मैंने आपको बताया कि विच का यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग के साथ और जो एनिमल पेट नहीं होते उनके साथ कर लेते हैं। हु का यूज हम लोग नॉन लिविंग सॉरी लिविंग थिंग्स के साथ कर लेते हैं। तो मेरे भाई दैट को लाने की नीड क्या पड़ गई ऐसे कंडीशंस में? क्या लिखा है? आई सॉ द मैन
एंड द बॉक्स डैश यू वर टेकिंग ऑफ। मैंने उस इंसान को देखा जो एंड द बॉक्स यू वर टेकिंग, और उस बॉक्स को जो तुम लेके जा रहे थे। अब मेरे भाई एक बात बताओ, मैन तो हो गया लिविंग थिंग और द हो गया नॉन लिविंग थिंग। अब बताओ गुरु कि यहाँ तुम विच लगाओ कि हु लगाओगे। हु इसके हिसाब से सही है लेकिन इसके हिसाब से गलत है, विच इसके हिसाब से गलत लेकिन इसके हिसाब से सही है। तो ये क्या है, ये उस सिचुएशन है जहां पे सिर्फ दैट सही है। यानी आसान भाषा में कि जिन सेंटेंसेस में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों का जिक्र हो, दोनों की बात कर रहा होगा, वहां पे कनेक्ट करने के सेंटेंस को हम लोग यूज्ड ओनली एंड ओनली दैट मेरे भाई किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 छोटा था, आसान था, आई थिंक सो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई एक रूल और करेंगे, फिर उसके बाद हम आज के समाप्त करेंगे आज की वीडियो को। ठीक है, इसको शॉर्ट ले लो फटाफट। ठीक है, रूल नंबर 4 है मेरे भाई। ठीक है, और आज की इस वीडियो का अंतिम रूल भी है, लोड ना पड़े। क्या है, वन ऑफ द और ईच ऑफ द के बाद जब हम लोग नाउन यूज करते हैं तो वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो मेरे भाई हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे भाई, प्लूरल नाउन का। 98% केसेस में एक एरर इसी से आती है कि वन ऑफ द के बाद क्या आता है, तो वन ऑफ द के बाद मेरे भाई प्लूरल नाउन आता है। जैसे कि कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई बुक का नाम ले लो, चलो वैसे मुझे अभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद आ रही है, चलो ठीक है, कि द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया वन ऑफ द बेस्ट बुक्स या वन ऑफ द ग्रेट बुक्स, वन ऑफ द ग्रेट बुक्स, वन ऑफ द ग्रेट बुक्स, या फिर चलो ठीक है वन ऑफ द ग्रेट बुक्स या बेस्ट बुक, कुछ भी लिख लो। अब एक बात बताओ मेरे भाई, कोई आप किसी चीज में कंपैरिजन कब कर पाओगे? सपोज मान लो यहाँ पे क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं, 5 लोग, जैसे मान 8 लोग हैं मान लो, तब आपका जो मास्टर कहता है ना कि ये वाला लड़का बहुत अच्छा है। भाई जो सिलेक्शन होता है, जो कंपैरिजन होता है वो बहुत ज्यादा लोगों में होता है ना, एक इंसान का थोड़ी ना आपस में कंपेयर करते हम लोग। वन ऑफ द ग्रेट बुक्स, बहुत किताबों में से वो वाली किताब बहुत अच्छी है। मेरे घर में 5 कार है, लेकिन उसमें से मुझे हुंडई कार बहुत पसंद है, या फिर मुझे इस ब्रांड की कार बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, लेकिन उसमें से मुझे बर्फी बहुत पसंद है। वन ऑफ द स्वीट्स। ठीक है, तो क्या होगा, ईच ऑफ द और वन ऑफ द के बाद हमेशा और हमेशा मेरे भाई किसका यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, लेकिन जो वर्ब होगी वो इसके हिसाब से आएगी, वन के हिसाब से। तो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। सब देखिए दिख रहा है क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो जो हमारी वर्ब हो जाएगी वो सिंगुलर हो जाएगी, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, मैं अब क्या बोला, 98% केसेस में एक एरर फिक्स होती है, वन ऑफ द और ईच ऑफ द के बाद हमारा जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो इनके हिसाब से आएगी। ठीक है, ये क्योंकि सब्जेक्ट ये है तो हमारी जो नाउन होगी वो कैसी हो जाएगी, वो सिंगुलर नाउन हो, वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। ठीक भैया, तो आई होप सो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पहला दिन है, तकलीफ भी हुई होगी, हो सकता है कुछ बातें ना समझ में आई हो, तो जो बात नहीं समझ में आई है उनके लिए कमेंट सेक्शन एकदम खाली पड़ा है, बिना किसी पैसे के, उसमें तो जीएसटी भी नहीं लगता है, किसी तरह का टैक्स नहीं है। तो लिखो अपनी बातों को, जितने 4 रूल बताए उनके जितने सब सेक्शन, 4 तो खाली कहने के नहीं है, सब सेक्शन में कम से कम अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सर 15-20 तो कर लिए होंगे, 15-17 के सामने से कर लिए होंगे। ठीक है, तो उन रूल्स को 1 बाय 1 कमेंट सेक्शन में लिख लेना। लिखने का फायदा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बैठ के रटना मुश्किल है,
बैठ के रटना मुश्किल है, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखोगे और जब एरर्स के भी शॉर्ट्स वीडियो आएंगे उसमें आपको ये जब एररें मिलेंगी तो करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट तो करना ही है, ऑप्शन नहीं, करना ही है। ठीक है, और चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करो। जिनको नहीं पता है अब तक, कैरियर मेकर एक यूट्यूब चैनल है जो ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उन तक शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। और भैया जल्दी से यार, क्या 900 सर कितना 947 947 खिसकाओ जल्दी से इसको भी। कहाँ एकदम हमको 3 डिजिट में लटका के रखे हो, फटाक 4 में लेके आओ तो के भी हम भी देखें, फिर हम भी लाए भाई। ठीक है, तब तक के चलो भाई, है ना, धन्यवाद, शुक्रिया, राधे राधे।